गुड इवनिंग। आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो आज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना, इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप आपका है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है। 1 नंबर आपसे कह रहा है, तो श्यामल हो जाएगा सांवला, है ना। यहाँ पर देखो हमने बताया था कि सा का परिवर्तन तत्सम में हो जाता है सा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी वाला जो बन रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर शाखा मृग जो होता है वो पर्यायवाची किसका होता है। अब यह शाखा मृग आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। शाखा में जो घूमते हैं वो कौन, तो आपके बंदर जो होते हैं वही तो घूमते रहते हैं। शाखा मृग बंदर की पर्यायवाची होता है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा युद्धपोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युद्धपोत। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद आपका नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। 4 नंबर आपसे कह रहा है। देखते हैं, देखो यहाँ पर दिया है जरा, दिया है आपका बुढ़ापा दिया गया और यही गलत हो गया है ना। यहाँ पर जरा मतलब थोड़ा दिया गया है। अच्छा भैया 1 मिनट देख लेते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा, मतलब जरा मतलब थोड़ा, जरा सा डाल दे। हाँ ठीक है। नीड़ मतलब घोंसला और नीर मतलब पानी हो गया। गज मतलब हाथी और गज मतलब माप हो गया। अनल और अनिल में देखिए क्या गड़बड़ी कुछ लग रही है क्या। अनल मतलब होता है अग्नि होता है और अनिल होता है हवा होता है। ये एक दूसरे के गलत लिखे हैं, एक दूसरे के उल्टा लिखें, क्योंकि यहाँ पर भिन्न पूछा गया था। ये उल्टा लिखें और उल्टा लिखें, इसका मतलब ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है आपसे पूछा गया 5 नंबर में। अब 5 दिया है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर देखा जाए तो खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। तो यहाँ पर देखो ये कारक संबंधी वचन हो नहीं सकता, लिंग है नहीं है, ये तो है नहीं है, तो यहाँ पर आपका खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। ये आपका देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी आपका हुआ था वही पेपर आपका है ना। जो आपके पेपर हुए थे वही पेपर में से दूसरे जो भी शिफ्ट का हो उसी का आपका है, कारक संबंधी है। खिड़की के खुलने से प्रकाश आएगा, है ना। खिड़की के खुलने से प्रकाश आएगा, इसका मतलब ये कारक संबंधी है। अगला है किसके नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। तो पुल्लिंग में होते हैं आपके देखिए भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम नहीं, समुद्र के नाम, ये आपका पुल्लिंग होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। एक वचन में होता है 7 नंबर आपसे कह रहा है। और एक वचन में देखा जाए तो 7 नंबर में यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि जो हस्ताक्षर है बहुवचन में रोम कूप दिया है, लोग दिया है, यहाँ पर जो दल दिया गया है, याद रखिए इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 दिया गया है, दल दिया है वो आपका एक वचन में है। जैसे भीड़ होती है, क्या होता है, जैसे भीड़ होती है, जैसे जनता होता है, ये आपके एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अगला है अलमारी में कपड़े रखे हैं। यहाँ पर वाक्य बताना है कौन सा कारक, अलमारी में, है ना। तो आप कहें अलमारी में, अधिकरण में, तो अधिकरण हो गया, आंसर ए नंबर हो गया है। अगला दिया गया है बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बना कर, तो आप कहेंगे सर इष्ट शब्द बता है, यहाँ पर सी कर बचा है। अगला है तरावट शब्द में मूल और प्रत्यय बताना है। तरावट 10 नंबर दिया गया है। तरावट में दिया है तो तर धन आवट हो जाएगा, तर धन आवट, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है आराम कुर्सी शब्द में कौन समास है। आराम कुर्सी शब्द में समास पूछा गया है। तो आराम कुर्सी आराम करने के लिए जैसे कुर्सी होती है, तो आप कहेंगे सही, तो तत्पुरुष में हो जाएगा, मतलब विभक्ति लग जाए तो हमेशा तत्पुरुष होता है। अगला है लक्ष्य का तद्भव आपसे कह रहा है। लक्ष्य का तद्भव हमने कहा था छा होता है और छा का परिवर्तन खा में होता है। देख लीजिएगा खा में कैसे ऑप्शन आ रहा है क्या। लक्ष्य का हो गया लाख और लाख हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया है। अगला है जैनेन्द्र शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या होगा। 13 नंबर दिया गया है और जैनेन्द्र का कह रहा है कि आपसे कह रहा है जैनेन्द्र शब्द का संविच्छेद क्या होगा। तो जैने तो मतलब है नहीं, जैने मतलब है नहीं, जैन शब्द निकलेगा और जैन शब्द इंद्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है विवरण चिन्ह क्या होता है। और देखिएगा विवरण चिन्ह आप कहेंगे सर ये तो होगा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला जो विवरण आ रहा है ये राइट हो जाएगा, याद रखिए। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण संख्या को दर्शाता है। विशेषण संख्या को दर्शाता है 15 नंबर में।
अब 15 की बात करते हैं तो विशेषण जो है चौड़ा दिया है और 10 मीटर कपड़ा दिया है, ताजगी दिया है, दर्जन दिया गया है। देखो यहाँ पर एक शब्द को समझिए नहीं, इसमें गलती होने के चांस हैं, है ना, और चांस पूरी तरीके से बन रहे हैं, काफ़ी लोगों के बन रहे हैं। देखो आपसे कह रहा है विशेषण, वो भी संख्या भी दिया है ना। अब यहाँ पर चौड़ा दिया है, ये तो मालूम है कि विशेषण है, लेकिन चौड़ा में क्या आपको संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। 10 मीटर कपड़ा दिया है, ये तो मालूम है कि नहीं, हाँ 10 लिखा है ना। अब यहाँ पर 10 मीटर है, तो ये आपका जो दिया गया है परिमाण में है, क्या है? परिमाण में है, तो ये परिमाण को नहीं दर्शाएंगे। यहाँ पर जो दर्जन है, दर्जन क्या है? ये आपका विशेषण है, वो भी संख्या है, क्योंकि इसमें 12 आपके होते हैं, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा कि ये दर्जन में 12 होते तो विशेषण ये संख्या को दर्शा जाएगा। क्लियर हो गया है? ताजगी नहीं होगा, है ना, यहाँ पर ताजगी में संख्या नहीं दर्शा रहा है। अगला बताइएगा, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 16 नंबर आपसे कह रहा है मच्छर भिनभिनाते हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर मच्छर भिनभिनाना जिससे होता है भिनभिनाना, लतियाना, बतियाना, भिनभिनाना, ये नाम धातु क्रिया कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, वाक्य किस काल में है? 17 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपसे गीत गा रही हैं, इसका मतलब अभी भी क्रिया चल रही है, ख़त्म तो हुई नहीं है, ख़त्म तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अपूर्ण या पव्रत जिसे बोलते हैं, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब अभी क्रिया क्या है? ये आपकी लगातार चल रही है, अभी समाप्ति नहीं हुई है। यहाँ पर दिया गया है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, वाक्य में वाच्य कह रहा है, द्वारा शब्द लगा होता है, और जब भी कभी द्वारा शब्द होता है तो कर्म होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। जब भी द्वारा मिल जाए तो कर्म आपको लगा देना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है ठिठक जाना, इस मोहरे का अर्थ आपका है क्या? चलिए बताना है, ठिठक जाना इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? ठिठक जाना मतलब, यहाँ पर ठिठक जाना मतलब होता है रुक जाना, धोखा खाना, चले जाना या उदासी छा जाना। तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए राम राम, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर बताइएगा, ठिठक जाना मोहरे का सही अर्थ आपका है क्या? 19 नंबर का ऑप्शन है रुक जाना, ठीक है, क्या हो जाएगा? रुक जाना, इसका आंसर आपका ए बनेगा। अगला है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम कह रहा है 20 नंबर में। अभिज्ञ का विलोम, तो अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, क्या होता है? अनभिज्ञ होती है। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना है 21 नंबर में। यहाँ पर देखिए लोकोक्ति दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं, है ना। आस्तीन का सांप होना, आँख चुराना, कठपुतली होना। कहीं ना कहीं अगर आस्तीन का सांप होना शब्द होता तो इसमें भी ना लगा है, इसमें भी ना लगा है, इसमें भी ना लगा है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके मुहावरे हैं, लोकोक्ति एक ही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? 22 नंबर आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब इसको भी मिला देते हैं वात्सल रस को तो 11वां रस आपका वात्सल रस बन जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंध, संबंध क्या होता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो दिया गया है संबंधवाचक सर्वनाम आपका कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत भी हो रहा था, यहाँ पर दिया है नहीं, है ना, क्या दिया है? नहीं दिया गया है। और जब नहीं दिया है तो आपको मालूम है कि इसमें नहीं की वजह से आप लोगों के कमेंट डिलीट होने लगे हैं, है ना। यहाँ पर कमेंट डिलीट होने लगे हैं क्योंकि नहीं शब्द आपसे पूछा और आप लोगों ने जल्दीबाजी में यहाँ पर गलती कर दिया। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पर संबंध में देखो जिसका भी है, जो भी दिया है, और ये तो आपका दिया गया है, तो एक्स्ट्रा बचा है शब्द आपका आपको, तो ये आपका जो आपको दिया है ये संबंध में आपका नहीं है। अगला दिया गया है कि नील गगन शब्द नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पंक्ति में जो अलंकार है 24 नंबर में वो क्या बन सकता है? तो देखो यहाँ पर सा शब्द आया है तो आप कहेंगे सर ये उपमा अलंकार है, क्या है? ये उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है हरि शब्द का अनेकार्थी यहाँ पर आपका नहीं है। देखो हमने बताया था हरि के अनेकार्थी पढ़ लीजिए, आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से बनेगा। हरि के अनेकार्थी सिंह होता है, सर्प होता है, सूर्य होता है, लेकिन दूध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है दोहा और रोला को मिला दिया जाए, दोहा और रोला को मिला दिया जाए तो ये जो छंद बनता है 26 नंबर में वो राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कुंडलियाँ।
क्या हो जाएगा, कुंडलियाँ। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश में से जो भी दिया गया है गद्यांश से क्वेश्चन पढ़ना है, और इसके बाद इसको आप आगे यहाँ पर स्किप करना है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है, सरल वाक्य आपको बनाना है। 30 नंबर में सरल वाक्य आपका है कौन। चलिए 30 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो, है ना। अब ये जो शब्द दिया है तो ये तो गड़बड़ा गया है। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे भिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन, अच्छा ये शब्द दिया था कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसका मतलब ये जो आपका मिश्र वाक्य है इसको कन्वर्ट करना है सरल वाक्य में। किसमें कन्वर्ट करना है, सरल वाक्य में। तो यहाँ पर देखो और शब्द दिया है तो ये तो आपका नहीं होगा, ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, ये संयुक्त वाक्य है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ये ऑप्शन आपका बनेगा आपका बी नंबर, क्योंकि यहाँ भी और लिखा है ना, यहाँ भी और लिखा है और यहाँ पर जो लिखा है तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये संयुक्त और वाला होता है संयुक्त, और जो वाला होता है मिश्र। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा बी वाला। अगला दिया गया है, कह रहा है बेहतर शब्द में पर्यायवाची क्या है। 31 नंबर में बेहतर का पर्यायवाची, और बेहतर का पर्यायवाची होता है ज़्यादा अच्छा। क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अगला दिया गया है सूरसागर कृति के कवि इनमें से कौन है। सूरसागर कृति के कवि इनमें से कौन है 32 नंबर में। तो सूरसागर के सूरदास हो जाएंगे, है ना। आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका सूरदास बन जाएगा। अगला दिया गया है बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है 33 नंबर में। तो बिहारी का किस है, मगध साम्राज्य, तो आप कहेंगे मगधी अपभ्रंश हो जाएगा, मगधी अपभ्रंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भीतर और बाहर ये किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। भीतर और बाहर ये किस प्रकार की क्रिया विशेषण है 34 नंबर में। याद रखिए भीतर बाहर, ये रीत तो आपका है नहीं है, ये है, काल भी नहीं है, यहाँ पर परिमाण भी नहीं है। तो आप कहेंगे स्थान की बात हो रही है कि भैया आप बाहर रहिए हम भीतर रहेंगे, आप भीतर रहिए आप बाहर रहिए, तो ये तो स्थान हो गया इसी नंबर। अगला दिया है मेघ शब्द का पर्यायवाची आपसे कह रहा है, और मेघ का पर्यायवाची होता क्या है। मेघ का पर्यायवाची होता है नीरद। देखो द शब्द होता है ना, हमने बताया था बादल, तो जब भी द शब्द मिल जाए तो आपका हमेशा बादल का पर्यायवाची राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम आपका है। सार्थक क्रम पूछा है 112 नंबर में, और 112 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर में से होगा क्या। चलिए 112 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 112 नंबर आपसे कह रहा है ना, अगर इस क्रम से देखा जाए तो आंसर में से होगा क्या। देखो कह रहा है जन्म मृत्यु अंत्येष्टि विवाह और शिक्षा। सबसे पहले जन्म तो हुआ ही है, फिर आपको शिक्षा मिलना है, शिक्षा से फिर इसके बाद विवाह, विवाह के बाद यहाँ पर मृत्यु, मृत्यु की बात कहा जाता है इसको मोक्ष प्राप्ति, मतलब आपका अंत्येष्टि। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका अनुच्छेद है 14 से 18, ये किस अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा ये समता का अधिकार है, और समता का अधिकार जो होता है 14 से 18 होता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं, 114 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिए 1 मई, है ना, जो 1 मई दिया है ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, 1 मई हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है 115 नंबर में। पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोल्जरिंग विद डिग्निटी किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी का लिखा गया उपन्यास है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी ये किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 116 नंबर आपसे कह रहा है, और इसका जो राइट आंसर होगा 116 में वो राइट क्या हो सकता है। 116 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो आपके थे, मानेकशॉ ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कारपोरेट्स को भारतीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पर देखा जाए 100 जो आपका 17 नंबर दिया है, तो यहाँ पर ये जो कारपोरेट मंत्रालय है ना इसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो आपका है कहाँ पर 118 नंबर में।
118 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन जो आपका है वो आपका संपर्क नंबर आपका है क्या। तो देखो 1090 जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर 1090 वाला, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मामल्लपुरम उत्सव जो आपका है किस राज्य का त्यौहार है। मामल्लपुरम जो त्यौहार है ना, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर, तमिलनाडु, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये राजस्व व्यय होता है, ठीक है ना। केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए ये राजस्व व्यय है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला दिया है प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, 122 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर 16 महाजनपद है, आपको पता है 16 महाजनपद। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी जो आपकी कमिश्नरी के अलावा, वो भी देखो दिया गया है, कमिश्नरी के अलावा फिर आपके कौन बनेंगे। तो यहाँ पर देखो कमिश्नरी के अलावा इसका मतलब ये है कि डीजीपी की तो बात नहीं हो रही है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एसपी जो होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, एसपी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा एसपी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। नहीं है 124 नंबर में, तो कहेंगे सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का है, लेकिन गेहूँ है क्या, गेहूँ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर ये जो फसल है गेहूँ की, ये आपकी रबी की फसल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह 125 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना, ये इस भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। तो भैया देखिए मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया। 126 नंबर आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो चौरी चौरा कांड है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ वुमेन, ये किस देश में स्थित है। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ वुमेन, ये किस देश में स्थित है, 127 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये फ्रांस में है। कहाँ पर है, बी नंबर, फ्रांस इसका राइट हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय अर्थात जो शहीद स्मारक है किस स्थान पर स्थापित है। यहाँ पर याद रखिए, आपके देखिए ये आपके मेरठ में है ना, ये जो शहीद स्मारक है वो आपके मेरठ में है। अगला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में PMJ के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार जो दिया गया है याद रखिएगा स्वास्थ्य सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया है PMJ। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात क्या है। चलिए लिंगानुपात पूछा गया, 123 का जवाब देना है 130 नंबर में। यहाँ पर देखेंगे आपका जो आंसर आपका दिया गया है 130 में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका है 912, क्या हो जाएगा, 912 हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, कौन सा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये 12 जून को मनाते हैं, 12 जून, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थगित को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। 132 नंबर में ये देखिए जो आपका NSG है, NSG जो ऑप्शन डी दिया है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है। चलिए राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई है। यहाँ पर देखिए आपका इलाहाबाद जो आपका प्रयागराज जो ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात को सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है। यहाँ पर 134 नंबर दिया है, तो देखिए ये राजस्थान में किया गया है जो आपका डेजर्ट साइक्लोन है, डेजर्ट साइक्लोन 2024। अगला दिया है प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी कहाँ से दिखाया है, तो आपके अयोध्या से दिखाया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अयोध्या वाला आपका आंसर बनेगा। अगला बताइएगा कि दूसरा स्थान हासिल किया है, और दूसरा स्थान हासिल किया है तो ये यूपी आपके करंट का क्वेश्चन आपका है
यहाँ पर यूपी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया जो ऑपरेशन है उसका नाम इनमें से क्या था। तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, याद होगा, ये आपका जो आंसर होगा 137 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम कौन सा था। चलिए भाई तो ऑपरेशन गंगा वाला जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो देखिए जो आपका है यहाँ पर आंसर वो राइट क्या बनेगा। चलिए जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 138 नंबर में ऑप्शन आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जेंटीना आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और अपने जो जिनके पास भी ये आपके मॉडल पेपर हो ना, है ना, वो अपना सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर 137 नंबर भी गलत दिया गया था, 138 नंबर भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो जिनके पास भी ये मॉडल पेपर हों, है ना, तो अपना सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें बड़ा आंसर की बहुत गलती दी गई है। यहाँ पर 137 में, 138 में और एक क्वेश्चन और मिला था, उसमें भी आपकी गलती थी 17 नंबर में। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, आपसे कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का जो डेडलाइन क्या निर्धारित किया था। ये कब से, है ना, तो 30 सितंबर तारीख आपकी तय की गई थी, 30 सितंबर तक आपका वैलिड था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साइबर अपराध मुख्यालय पूछा गया है। साइबर अपराध का मुख्यालय जो आपका है 140 में और राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो आपके लखनऊ हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है जीएसटी का तात्पर्य इनमें से है क्या। जीएसटी क्या है, यहाँ पर देखिए 147 में जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। और अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के किस जिले में आतंकवादी मामलों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है। देखिए ये जो आपका लखनऊ है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, ये राइट हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी है यहाँ पर मनीला, क्या हो जाएगा, मनीला। इसका जो ऑप्शन आपका सी बनेगा। और अगला है भारत में जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं वो किस तारीख को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाते हैं वो आपके 31 अक्टूबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उपन्यास सम्राट जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है। तो ये जो आपकी मुंशी प्रेमचंद है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए ये आपके जो सुमन गिल थे, है ना, सुमन गिल को यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम इनमें से क्या था। चलिए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछा गया है और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका नाम था विक्रम, क्या हो जाएगा, विक्रम। अगला दिया, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया है। और ये यशोभूमि आपकी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए भारत में जो पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है वो आपका इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। 149 नंबर देना है, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए 149 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। यहाँ पर भारत में पुलिस का सर्वोच्च पूछा गया है, भारत का नहीं पूछा गया है कि नहीं वीरता के लिए परमवीर लगा देंगे, है ना। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस का सर्वोच्च सम्मान पूछा गया है, ना कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा पुरस्कार आपका जो है वो कौन सा है या वीरता के लिए पुरस्कार कौन सा है, ये नहीं पूछा गया है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे आप कह रहा है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। चलिए 150 नंबर देना है और 150 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देना है 122 नंबर का ऑप्शन सब लोग दीजिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं सब लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर इसका क्या बनेगा।
चलिए चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर आया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है कौन सा भैया, ये नंबर हो जाएगा मेटा, है ना। फेसबुक में आपने देखा होगा मेटा, ये आपका आंसर बनेगा, आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपकी क्लास है वो आपकी क्या हुई है, कंप्लीट हो चुकी है। और ठीक है, चलिए धन्यवाद।